Hello, everybody. As we already know, today the final results were out. So, first of all, my heartiest congratulations to all the people who have made it to the final list. So, we all can understand कि how it feels जब आपका इतना टाइम के बाद इतनी मेहनत के बाद आपका सिलेक्शन होता है, you find your name in the list, how it feels. So, congratulations for it. And for all of those people जिनका नहीं हुआ, see, coming this far was not easy. इतनी मेहनत लगती है, इतना स्ट्रगल होता है, इतना पेशेंस रखना पड़ता है एंड फाइनली जब आप स्टेज तक पहुंचते हैं एंड यू गेट टू नो कि नहीं हो पाया, इट इज़ रियली डिसहार्टनिंग एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. बट रिमेंबर, जिस फीट पर आज आप हैं वहाँ पर पहुँचना ईजी नहीं होता है. नॉट एवरीबडी कैन डू दैट. People are even not able to clear their prelims. They're not even able to clear mains. So आप इतनी दूर तक आए तो उसके लिए फर्स्ट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. सो आई होप, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आपको बहुत बुरा लग रहा होगा. सो जस्ट स्टे स्ट्रांग एंड नो दैट कि यू आर केपेबल ऑफ मच बेटर थिंग्स. लाइफ कैन हैव बेटर प्लान्स फॉर यू एंड इट हैज़ एक्चुअली. सो विद दिस आई एम हियर टू सॉल्व सम ऑफ द थिंग्स. मैंने 2-3 दिन पहले पोस्ट डाली थी एक कि व्हाट आर योर डाउट्स, प्लीज़ पोस्ट मी. मैं आपको उस चीज़ का आंसर करूँगी बिकॉज एज द प्रीलिम्स इज़ नियर सो आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट यू वुड बी गोइंग थ्रू. आपको एनजाइटी हो रही होगी, डाउट्स होंगे, सेल्फ डाउट्स होंगे कि मेरी प्रिपरेशन कितनी हो गई है. यू आर मतलब मेनी ऑफ यू विल बी क्लूलेस कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है. ओके, सो हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है इन दीज 2 months. ओके, सेकेंड, ये कि जो क्वेरीज आपने पूछी थी उसके मैं आंसर्स करूँगी, जिसमें कि मोस्टली हैं कि रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी लास्ट के 2 month में. हाउ आर यू सपोज टू रिवाइज, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनका स्टैटिक ख़त्म नहीं हुआ होगा और रिविजन अभी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं वो. सेकेंड वॉज कि जब आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो यू आर फॉरगेटिंग द प्रीवियस थिंग. ओके, थर्ड पार्ट इज़ प्रोडक्टिविटी, कि आपको लगता है दिन अच्छा स्टार्ट हो रहा है बट आते आते वो कम हो जाता है. ओके, नेक्स्ट इज करेंट अफेयर्स. ओके, डिस्पाइट रीडिंग एवरीथिंग ना, आपको लग रहा है यू आर हैविंग दैट फोमो कि कुछ तो मिस हो रहा है, शायद मैंने नहीं पढ़ा हो. ओके, देन ओवर थिंकिंग, एनजाइटी इशूज़, उस पर मैं बात करूँगी. फिर मैं मॉक्स की बात करूँगी कि व्हाट इफ़ यू आर मतलब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, स्कोरिंग लो इन योर मॉक्स. ओके, एंड देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट CSAT. फिर आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि इस टाइम पे आपको क्या नहीं करना है, बिकॉज देर आर सो मैनी चैनल्स, देर आर सो मैनी कोचिंग मटीरियल दैट इज सर्कुलेटिंग इन द मार्केट एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड that there is a limit to everything. Your brain has a certain capacity and do not try to उसको ज़्यादा मत होने दीजिए. ओके, आपकी वो लिमिट है, उसी के अंदर अंदर रहिए, बिकॉज इफ़ यू विल ट्राई टू ओवरलोड इट ना, आप जो आता है आप वो भी उसके साथ गड़बड़ कर देंगे. ओके, लेस इज़ इनफ, रिमेंबर दैट. ओके, एंड लास्ट कि आपके लास्ट के 2 months की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फाइनली. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सब कुछ डिसाइड करेगी. इस 2 month में आपको इस महीने का टारगेट पता होना चाहिए एंड जो फाइनल 1 महीना बचेगा, अगर आपके पास उसके लिए प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है कि आपको क्या करना है, सो यू विल मेस इट अप. ओके, देखिए, पढ़ने से ज़्यादा ना ये इंपॉर्टेंट होता है दैट बिलीव दैट आई हैव स्टडीड एवरीथिंग एंड आई नो. एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत यूजफुल चीज़ है. आपको एक वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाए ना कि मैंने पढ़ लिया है, आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई कुड, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम में, क्योंकि इट इज़ फ्रॉम योर ब्रेन एंड नॉट फ्रॉम आपने जो भी किया. अगर आपके दिमाग को आपको पता है मेंटली कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई प्रिपरेशन एंड मैंने सब किया है, सो यू विल बी अनडाउटेडली डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स. ओके, सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. तो सबसे पहली चीज़ थी कि रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. ओके, तो जैसे जैसे आप स्टैटिक करते जा रहे हैं, आई टोल्ड यू कि सपोज आपने कोई सब्जेक्ट ख़त्म किया, ट्राई डूइंग इट्स सेक्शनल टेस्ट. ओके, अब उससे क्या होगा ना कि आपके रिवीजन हो जाएगी साथ में. सपोज मैंने अपने ये जो डेली वाले वीडियोज़ हैं उसमें भी बताया कि सपोज जैसे मैंने अभी इन्वायरमेंट ख़त्म किया, तो अब मैं दूसरा सब्जेक्ट जब स्टार्ट कर रही हूँ ना, सपोज इकोनॉमी, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं इस दौरान इन्वायरमेंट के MCQs लगाऊंगी, दैट टू सेक्शनल, सो दैट इनडायरेक्टली ना मेरा वो रिवाइज होगा और मुझे पता चलेगा कि हाउ मच आई एम प्रिपेयर्ड ऑन दैट थिंग और मेरी कहाँ पे वीकनेस आ रही है. समझ गए आप? तो एक तरीका ये होता है रिवाइज करने का. एंड अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो आप उससे रिवाइज कीजिए. पूरे दिन का जो शेड्यूल है उसमें से प्लीज़ आप अपने 45 minutes या फिर एटलीस्ट 1 घंटा निकालिए ही निकालिए
रिविजन के लिए पूरे दिन का. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू योर स्लीप, जस्ट काउंट कि आपने क्या क्या चीज़ें की एंड उसमें से क्या क्या चीज़ें थी जो याद कर रहे हैं आप. ओके, नाउ द टाइम हैज़ कम कि आपको टोटली प्रीलिम्स के उस चीज़ में चले जाना है, प्रिपरेशन मोड में. अब उसका मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. आप थोड़ा पढ़िए और आगे बढ़िए. रिमेंबर दैट, थोड़ा पढ़िए बट वो याद रहे आपको. ओके, सो फाइनली रिविजन के लिए मैं क्या बता रही हूँ, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा कि आपको क्या करना है. जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज करिए. इससे आपके दो फायदे होंगे. एक तो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपको रिविजन की भी प्रैक्टिस होगी. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये तरीका है, ये मेरा तरीका है, ये मैं आपको बता रही हूँ. लेकिन रिवाइज करना है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू रिवाइज. ओके, नया कुछ पढ़ने से अच्छा होता है, आप सोचें कि मेरे को एक एक्स्ट्रा एडिशनल गेन आएगा कुछ नया पढ़ के, उससे अच्छा है कि आप एक चीज़ को 3 बार रिवाइज कर लीजिए. उससे क्या होगा ना, जब आप फाइनल एग्जाम में बैठे होंगे वहाँ पे, यू विल नॉट बी डाउटिंग कि नहीं यार ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है इस एक्ट के अंदर आया था, नहीं ये इसके अंदर आया था. ये आपको डाउट्स ही नहीं होंगे क्योंकि आपको पक्का पता होगा कि नहीं यार आई हैव स्टडीड दिस, ये इसमें तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता है. एंड एट उस स्टेज पे जाने के लिए ना यू नीड प्लेंटी ऑफ रिविजन्स एंड दैट कॉन्सेंट्रेशन की नहीं मैंने अच्छे से पढ़ा था और मुझे अच्छे से याद है कि ये चीज़, ये स्टेटमेंट तो गलत है. ओके, फर्स्ट चीज़ ये. तो रिविजन इज़ इंपॉर्टेंट. तो रिविजन आप टेस्ट के बेसिस पे कर लीजिए. अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, देयर इज़ नो नीड ऑफ नोट्स. मैं बता रही हूँ, मैंने कभी लक्ष्मीकांत के स्पेक्ट्रम के नोट्स नहीं बनाए हैं. दीज आर द सब्जेक्ट्स जिस पे आप नहीं बनाते. लेकिन हाँ, आप क्या करें, ऑर्गेनाइजेशंस पे, कन्वेंशंस पे और ये IR में जो कंट्रीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो भी लोकेशंस आप पढ़ेंगे, लेक्स पढ़ेंगे, उन सब के आप शॉर्ट नोट्स अपने लिए बना सकते हैं. और वो अभी बनाने का टाइम है ताकि आप एग्जाम से 15 दिन पहले, दीज आर द फैक्चुअल थिंग्स दैट यू विल बी रिवाइजिंग. ओके, तो ये हो गया. सेकेंड वॉज कि आप जो पहले वाला पढ़ रहे हैं वो भूल जा रहे हैं. उसका रीज़न ये है कि हम कुछ नया उठाते हैं ना, नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमें लगता है हम पुराना भूल गए. तो उसके लिए भी यही तरीका है, आप टेस्ट लगाएंगे, आप उसको और ज़्यादा याद करेंगे. इसको कहते हैं एक्टिव मेमोरी. ओके, तो उसके लिए आपको दिन के एंड में क्या करना है, वट एवर यू हैव रेड ना, उसको एक बार रात में सोते वक्त याद कीजिए कि मैंने क्या पढ़ा था आज, मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग फर्स्ट आवर जो आपका होना चाहिए ना नेक्स्ट मॉर्निंग में, वो हमेशा रिवीजन के लिए होना चाहिए जो आपने पिछले दिन पे पढ़ा था. इससे क्या होता है ना, वो आपकी मेमोरी में स्टोर होता जाता है कि दिस इज़ समथिंग जो मैंने पढ़ी थी और आपको वो याद रहेगी रोज़. ओके, सो दिस इज़ द थिंग, तो आप नहीं भूलेंगे. थर्ड, प्रोडक्टिविटी. ये इशू जो है ना, ये मेरे साथ बहुत होता था और अभी भी हो जाता है कई बार. इसका सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके उठते ही कुछ टाइम होंगे ना, मतलब जो फर्स्ट स्लॉट आपका अगर अच्छा जाएगा तो आप अपने आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. लाइक मैं अपनी लाइफ से बताती हूँ. नॉर्मली क्या होता है, सपोज आई एम गेटिंग अप एट 6. टाइम उठने का कोई मैटर नहीं करता. आप आज उठे हैं बट आप सपोज कीजिए कि आपने आधा दिन नहीं पढ़ा. आपको पता है क्या लगेगा कि यार अभी तो 12 बज गया, मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, तो ठीक है आज 4 घंटे पढ़ लेता हूँ, कल से मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा. दिस इज़ व्हाट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन. दैट बिलीफ ऑफ कि आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे, वो आपको आज काम नहीं करने देगी. आप सोचेंगे आज मैं सिर्फ एक टेस्ट दे लेता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ, टुमारो आई विल हैव अ न्यू फ्रेश स्टार्ट. ऐसे नहीं होता है. डोंट डू दिस. इससे क्या होगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ फॉर प्रोडक्टिविटी, आप कोशिश कीजिए कि जो आपके स्लॉट्स हैं उसको एक तो अच्छे से डिवाइड कीजिए और उस पर अध्ययन करने की कोशिश कीजिए. बिकॉज दिस इज़ द टाइम, 2 महीने आप, जो इंसान इस टाइम पे मेहनत कर लेगा ना, आप में से जो भी स्टूडेंट्स इस टाइम पे मेहनत करेंगे, वो रिजल्ट्स आपको दिखेंगे एग्जाम्स में. डजेंट मैटर आपने पूरे साल कितना पढ़ा था, बट इफ़ यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दीज 2 months प्रॉपरली, दिस इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू हैवीली इन द प्रीलिम्स एग्जाम. ओके, सो मेक श्योर कि आप ये टाइम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट जो स्लॉट होता है ना मॉर्निंग में, उसको आप स्टार्ट कीजिए. जैसे आपका पहले 3 घंटे का है, मेरा जैसे होता है 8 to 11 कि आई विल स्टडी. तो अगर ये 8 to 11 हो गया ना, मुझे अपने आप याद रहेगा कि यार मैंने सुबह वाला स्लॉट किया था, अब मैं दोबारा करूँगा. दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें सबसे बड़ी, कि वंस यू आर डन दिस, मैंने कहा था अपने हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि आप एक दिन पहले टारगेट सेट कीजिए. अब जब आपने टारगेट सेट कर लिए ना, आप अगले दिन उसको पूरे करने जाएंगे. सपोज आपने एक दिन पूरा किया, ओके, अगर आप सुबह से अच्छे चल रहे होंगे, ये वाला जो मैंने बताया आपको तरीका, अगर आप इस तरीके से कि आपने सुबह से स्टार्ट करके अच्छे से पढ़ा, आपको ऑटोमेटिकली ना अगले दिन के लिए मोटिवेशन होगा कि मेरा आज टारगेट पूरा हुआ था, आज मुझे और ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स करने, अच्छे से पढ़ना है और आज यूटिलाइज करना है. ओके, सो इस तरीके से काम होता है. आपने कभी भी देखा होगा जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, वो आगे भी री इन्फोर्स करती हैं.
आप अपने आप के लिए रिवॉर्ड रखिए कि ठीक है, अगर मैंने अभी इस हफ्ते अच्छे से पढ़ा तो आफ्टर 6 days मैं कुछ अच्छा खाऊंगी या जो मुझे अच्छा लगता है दैट आई विल डू फॉर 2 hours। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रीलिम्स डज नॉट मीन कि अभी जो नेक्स्ट 2 months हैं उसमें आप अपने आप को हाफ डे का भी ब्रेक नहीं दे सकते। आप इतने अच्छे से स्टडी करिए पूरे वीक कि आपको हाफ डे का ब्रेक लेने में बिल्कुल भी डाउट ना लगे कि नहीं यार मैंने सब अच्छे से पढ़ा था, सो आई डिज़र्व दिस। सो सेट दैट बेंचमार्क फॉर योर सेल्फ। ओके, तो आप 2 चीज़ें इसमें मैंने मेजरली बताई हैं आपको कि जो आपका दिन है ना उसको सुबह की स्टार्ट अच्छी दीजिए। चाहे आप कितने भी बजे उठ रहे हैं, सपोज आप 10 बजे उठ रहे हैं तो भी आपने जो स्टार्ट करना था ना डिसाइड करके उस टाइम पे बैठिए और उसको पढ़िए। अगर आपने यहाँ वहाँ करने में 3-4 घंटे बिता दी ना, फिर आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, आपको लगेगा आधा दिन तो चला गया, अब मैंने क्या पढ़ना है। सो आप जब भी उठ रहे हैं अपने आप को ये समझाइए कि नहीं, नाउ इज़ द टाइम, वट एवर आई हैव इज़ नाउ एंड मैं अभी करूँगा, दैट्स इट। फॉर द नेक्स्ट 2 months कीप एवरीथिंग असाइड एंड सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो रहा है, घर में कुछ हो रहा है, बाहर कुछ हो रहा है, किसी को कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। आप पहले अपनी चीज़ पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीज़ें 2 महीने बाद भी हो जाएंगी। ओके, दिस हो गया। एंड आइडेंटिफाई योर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक मैं शाम को 5 से 10 बजे के बीच में एक्टिव होती हूँ। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कभी कभी क्या होगा कि खाने के लिए भूख लग जाएगी, मुझे कुछ लग जाएगा, तो अब मैं उसमें से उठूँगी ना तो आई एम कॉम्प्रोमाइजिंग माई प्रोडक्टिव आवर्स। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरे दिन में, आपको पता होगा कि आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको 2 से 4 के बीच में नींद आती है, ओके, दे फील स्लीपी। तो इस टाइम पे कोई ऐसा काम कीजिए जो आपका पैसिव तरीके से हो जाए, इतना आपको इंटरेस्ट नहीं है कि ठीक है टेस्ट लगा लिया, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्योंकि आपको पढ़ने का मन नहीं है, तो आप वो करिए। और मान लीजिए आपको मन करता है कि नहीं यार, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई विल गेट अप एट 5 o'clock एंड मैं सुबह 8 बजे तक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। सो यूज़ दैट थिंग। जो आपका सबसे प्रोडक्टिव है ना उसको आप अपनी एक्टिव मेमोरी के लिए यूज़ कीजिए कि मेरे को पढ़ना है इस टाइम पे, आई एम मोर एक्टिव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड थिंग। नेक्स्ट वॉज कि करेंट अफेयर्स। अब करेंट अफेयर्स इज़ एन इशू जो हर इंसान सोचता है कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि डिस्पाइट यू रीडिंग एवरीथिंग आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस दिखेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, जिसका आपको कोई क्लू नहीं होगा। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द फैक्ट कि आप कितना भी पढ़ के चले जाइए, आपको फिर भी वो क्वेश्चंस नहीं आते। अब लोगों को लगता है हमने PT 365 पढ़ ली है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है मुझे बहुत कुछ नहीं आता। और वो क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने कहीं से क्वेश्चंस देख लिए हैं, आपने दूसरे को देख लिया है कि उन्होंने दूसरी मैगज़ीन पढ़ी है तो ये मेरे से नहीं होगा, मतलब मैंने तो ये नहीं पढ़ा है। फिर आपको लगता है कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे जो मैंने टेस्ट दिया था। बट यू फॉरगेट कि सी दिस इज़ द ट्रूथ कि जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप देंगे ना, ज़्यादातर क्या 98% करेंट अफेयर्स आपको उन्हीं की मैगज़ीन से दिखेंगे। सपोज आप विजन दे रहे हैं तो उन्होंने अपनी मैगजीन्स में वो चीज़ दी होती है। बट दिस डज नॉट हैपन इन यूपीएससी। यूपीएससी इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करती है। इट डजंट केयर आपने कौन सी मैगजीन पढ़ी थी, क्या पढ़ा था। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आ रहा है एग्जाम में तो वो किसी को नहीं आता होगा। ओके, सो डोंट वरी, दैट विल बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीबडी। बट अगर आपने एक मैगजीन पढ़ी है, स्टिक टू दिस, ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी यूजफुल। आपको बाद में पता चलेगा, आप 4 सोर्सेज पढ़ लीजिए, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप उल्टा अपने आप को कन्फ्यूज़ कर लेंगे। एक मैगजीन पढ़िए लेकिन उसको 3 बार पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू हैव टू नो कि कट ऑफ 50% से भी अगर कम जा रही है ना तो उसके पीछे रीज़न यही है, क्योंकि हम थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ चाहिए ना, अगर आप उतना भी पढ़ के जाएंगे तो आपका कट ऑफ हो जाएगा क्लियर। बिकॉज आपको ये याद रखना है कि जो पेपर है ना वो उतना ही करना है जितने में हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाए। आपको सारे के सारे क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। यू डोंट हैव टू मेक ऑल द क्वेश्चंस राइट, रिमेंबर दैट। यू जस्ट नीड 50%, उससे भी नीचे जा रही है फिलहाल कट ऑफ, तो डू द बेयर मिनिमम, सिर्फ इतना कीजिए। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। तो मैं बार बार यही बोलूँगी एंड आई डोंट थिंक सो कि इसको ज़्यादा एम्फोसाइज करने की ज़रूरत है कि करंट अफेयर्स के लिए डू नॉट गो एनीवेयर। मार्केट में 50 तरीके की मैगजीन घूम रही हैं, 50 तरीके की वीडियोस घूम रही हैं कि आप ये पढ़ लीजिए, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो आ रही हैं अभी है, यूपीएससी विल आस्क दिस। ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉप प्रिडिक्टिंग यूपीएससी, दैट इज़ नॉट आवर जॉब। हमारा काम है पढ़ने का एंड जस्ट डू दैट थिंग। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको नहीं ध्यान देना कि क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, जो चल रहा था वो इंपॉर्टेंट है और वो आप पढ़िए, दैट्स इट। 10 चैनल हैं, 10 चीज़ें अलग बताएंगे, 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 10 चीज़ें अलग बताएंगे। आपको सब पे नहीं जाना, जस्ट स्टिक टू वन थिंग, दैट्स इट। देन कम्स ओवर थिंकिंग की बात। नाउ ये एक ऐसा टाइम है ना जब सब लोगों को हो रहा होगा,
मतलब सब लोग को बहुत ज़्यादा एनजाइटी स्ट्रेस हो रहा होगा. ओके, आई वॉज गेटिंग टेस्ट कि नींद नहीं आती है, ऐसे ऐसे. देखिए, यू हैव टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट डू मेडिटेशन. अभी देखिए, अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप 1 घंटा एक्सरसाइज में लगाइए, बट स्टिल अगर आपको 10-15 मिनट लगता है तो आप पूरे दिन में अपने आप को अगर आधा घंटा दे रहे हैं इंक्लूडिंग मेडिटेशन, इट्स नॉट मच टू आस्क फॉर. योर बॉडी डिजर्व्स इट, यू डिजर्व इट. ओके, अपनी बॉडी पे ध्यान देना कोई गलत बात नहीं है. पहली चीज़ ये कीजिए. दूसरी चीज़, अपनी लाइफस्टाइल ठीक कीजिए. थोड़ा सा बाहर का खाना बंद कीजिए. ये सब मैं पता है क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम आएगा. आप ये सब चीज़ें थोड़ी कम कीजिए. फोकस ऑन योर फूड हैबिट्स, लाइफस्टाइल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये सबसे ज़्यादा हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक. मैं जब थी तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते थे, मुझे बॉडी एक होता था, मुझे बहुत आलस आता था. एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपको नींद आएगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा. आप पढ़ेंगे, डेस्क पे बैठेंगे, बट आपको लगेगा मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा. यू विल बी रीडिंग दैट लाइन सेम अगैन एंड अगैन. द थिंग इज़, यू आर फोकसिंग ऑन टू योर रिजल्ट्स मोर. कि क्या पता नहीं हुआ तो, मेरा मेंस नहीं तैयार है, अब मैं प्रीलिम्स हो भी गया तो. सी, इस तो के आगे तो बहुत कुछ है. बट द प्रॉब्लम इज़ बीइंग, ये ह्यूमन बींग्स की ना बहुत ज़्यादा आदत होती है कि हर चीज़ में हम ये सोचते हैं अगर हम मेंस कर लेंगे तो, अरे अगर मैंने मेंस लिख भी दिया, अगर मेरी ये दिक्कत हो गई तो, मेरे टेस्ट नहीं हुए तो, मेरा कंटेंट पूरा नहीं हुआ तो. सी, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू थिंक ऑल ऑफ दिस. अभी आपको क्या सोचना चाहिए कि आई हैव 2 months और मैं इसमें रात दिन एक करके आई विल डू माई प्रीलिम्स पार्ट और मुझे वो अच्छे से देना है, सो दैट आई कैन से टू माई सेल्फ टुमारो कि आई डिड वट एवर आई कुड. एंड ट्रस्ट मी, ये सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी होता है. आपको एट द एंड ऑफ द डे ये पता होना चाहिए कि मैंने सब किया है जितना मैं कर सकता था, दैट्स इट. इससे ऊपर मेरे से नहीं हो सकता था. सो आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई कुड. और वो 3 months आर मैनेजेबल. आई हैव डन दैट मिस्टेक. मैं कंटेंट के पीछे भागी हूँ. जो अब पेपर आएगा ना, तब हम देखेंगे, जब हम प्रीलिम्स का हो जाएगा हमारा, उसके बाद वी विल प्लान फॉर मेंस. बट फॉर नाउ फोकस ऑन प्रीलिम्स. डू नॉट ओवर थिंक. चीज़ों पे ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होगा. और ओवर थिंकिंग क्यों आती है, मेरा ये छूट गया, मेरा ये रह गया, मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा. स्टॉप डूइंग ऑल दिस. जो आप अभी कर रहे हैं उसको अच्छे से कीजिए. ऐसा मत कीजिए कि आधा सब्जेक्ट अभी पढ़ा और उस आधे, सपोज आपने अभी इकोनॉमी खोली हुई थी, अब आपको लग रहा है इकोनॉमी को 10 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम खींच रही है, इसको छोड़ के आधे पे चल देते हैं. उल्टा आप इसको जल्दी वाइंड अप कीजिए ना. वाई आर यू फोकसिंग कि मैं इसको छोड़ के अब दूसरे पे चले जाता हूँ. उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा. उल्टा पता है क्या होगा, आपके सारे सब्जेक्ट्स आधे आधे रह जाएंगे. एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए. आपने सुना होगा कि लोगों की ऐसा होता है कि पॉलिटी, इकोनॉमी, लाइक दिस इज़ द केस विद मी. पॉलिटी, इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि अगर इनको अच्छे से पढ़ा है मैंने तो पढ़ा है. फिर यू आस्क मी फ्रॉम एनी वेयर, तो अगर वो नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो आई विल ट्राई कि 20 में से मेरे 15 क्वेश्चन सही हो जाएं. ओके, लेकिन अगर आपने सब आधा 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 करके पढ़ेंगे ना, तो आप कहीं के भी नहीं रहेंगे. ऐसा है कि ना आप इस तरफ जा पा रहे हैं ना उस तरफ जा पा रहे हैं. सो डोंट डू दैट मिस्टेक. ओके, सो फोकस ऑन योर लाइफ स्टाइल एंड फोकस ऑन वट यू आर डूइंग. जो आप अभी कर रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी. वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग इज़ द बेस्ट वे. दैट्स इट. आपको नहीं देखना. टॉपर्स को भी उनकी स्ट्रैटेजी बेस्ट नहीं पता होती टिल द टाइम दे हैव डन इट. ओके, नेक्स्ट इज मॉक्स. ओके, 7th, दिस इज अबाउट मॉक्स. ओके, कि मॉक्स का क्या है. अब मॉक्स मैंने आपको बताया था, सब पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहा है कि कितने काफ़ी हैं, कितने नहीं काफ़ी हैं. देखिए, सबसे पहले आपके आने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वंस यू आर डन विद दिस, देन कम टू मॉक्स. अब मॉक्स में क्या होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप सेक्शनल लगा लीजिए रिवाइज करने के लिए. ठीक है, सेक्शनल लगा लीजिए रिवाइज करने के लिए. फिर आप पूछ रहे थे कि कितने चाहिए. उसके लिए हर सब्जेक्ट के मिनिमम 2 to 3 कोशिश कीजिए कि हो जाए. ठीक है, 2 आर मोर देन इनफ. अगर आप करेंगे तो 2 बहुत हैं. 2 कीजिए, 2 या 3. और आप फुल लेंथ लगाइए. फुल लेंथ आप कोशिश कीजिए एटलीस्ट समवेयर इन बिटवीन 15 to 20. नाउ दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनको ये फोमो है कि हम मॉक्स नहीं लगा रहे हैं, तो 15 to 20 इज़ इनफ इफ़ यू आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एटलीस्ट 10 years. ठीक है, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मैंडेटरी. डू दैट फॉलोड बाय FLT 15-20 और सेक्शनल. इतना काफ़ी होता है. अब काफ़ी से मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपकी गलती हो रही है, तो गलती पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए ना कहाँ पे हो रही है. सपोज आप कुछ ऐसी चीज़ गलत कर रहे हैं जो स्टैटिक में से आया है, नहीं होना चाहिए, तो दैट्स अ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम. और मैंने वो पहले वीडियोज़ में बताया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं बताऊँगी कि कंसेप्चुअल में गलती है तो गो एंड रीड दैट अगेन. You cannot take a risk on conceptual things. If there is a problem in the fact part, उसको अपने में ऐड कर लीजिए और सीख लीजिए, और वो गलत भी हो जाएगी तो नॉट अ प्रॉब्लम. क्योंकि फैक्ट्स क्या है, कल को कोई और फैक्ट्स आ जाएगा, कोई और करंट अफेयर आ जाएगा, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है.
तो आप पहले देखिए आपकी गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं। डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस कि आप कैसा कर रहे हैं, मार्क्स उस पे बेसिस पे दिए जाते हैं। इसलिए नहीं दिए जाते कि आप दूसरे से पूछेंगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे मेरा कुछ और मार्क होगा कि मुझे इतने देने हैं, तो देर इज़ नो स्टैंडर्ड प्रोविज़न कि आपको इतना ही करना है। लेकिन आप उतनी कोशिश कीजिए जितना आपको लगता है कि आप दे सकते हैं और सही टाइम पे दे सकते हैं। नेक्स्ट इज CSAT. ओके, नाउ CSAT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। ये लोगों का पेपर रुकवा रहा है, पीपल आर गेटिंग 140 मार्क्स एंड वो CSAT नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, CSAT में मान लीजिए आप जैसे मैं हूँ, मेरी RC ठीक है बट मेरी LR और क्वांट ख़राब है, मुझे इतने अच्छे से नहीं आती। सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं प्रैक्टिस सारी करूँगी। RC इज़ माई स्ट्रॉन्ग एरिया एंड व्हेन इट कम्स टू लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट, इसको आपको अपने वीक से लेके एवरेज पे लेके जाना है। रिमेंबर दैट, ये कोशिश कीजिए, आपको करना ही करना है। यू कैन नॉट गो विद ओनली वन थिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड टू वीक, क्योंकि आजकल पेपर ऐसा आ रहा है कि आपको पता है कि यू कैन नॉट टेक अ गारंटी ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आया था पिछली बार जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, तो आई हैड टू डू लॉजिकल रीजनिंग की थी एंड आई नो मैंने बहुत कम अटैम्प्ट किए थे। आई थिंक 44 या 42 में ही मेरे रुक गए थे क्योंकि मुझे नहीं आ रहे थे, मेरे से हो ही नहीं रहे थे क्वेश्चंस आगे। सो डोंट डू दैट थिंग। उससे पहले मैं कर पाई थी क्योंकि उस साल मैंने प्रैक्टिस अच्छे से की थी, पिछले साल थोड़ा कम हो गई थी। सो आपको कोशिश करनी है कि आप दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाएं। और RC के लिए अगर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते वक्त क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप पैराग्राफ सॉल्व करेंगे और फिर आप पहले इन वर्ड्स का मतलब देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था, इन्फरेंस, एजम्पशन, कोई भी एक डिसेंट चैनल देख लीजिए, बहुत सारे हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि RC क्या सॉल्व करनी है। आप ये मत देखिए कि क्या सॉल्व करना है, आप इनका मतलब सीखिए। इन्फ्रेंस क्या होता है, जैसे इन्फ्रेंस होता है कि व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द पैराग्राफ, जो आप एविडेंस के बेस पे करेंगे। लेकिन एजम्पशन होता है जो आप सोच के चल रहे हैं बिफोर रीडिंग द पैराग्राफ की ये इस बारे में बताएंगे एंड उसके लिए आपको एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है मैसेज, क्रक्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उस पर आप ये देखिए कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसको ऑफिशियल आंसर की से टैली कीजिएगा हमेशा, जो आंसर्स हैं। डू नॉट गो फॉर एनी इंस्टीट्यूट्स बुकलेट्स या फिर कोई भी जो आप लेके आ रहे हैं मैगजीन बाहर से, उससे मत देखिएगा क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है ना, ये सब्जेक्टिव होता है RC। तो UPSC की आंसर की थोड़ा अलग होती है और उनकी अलग होती है, तो कहीं कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो या जो भी हो, गलत आंसर दिए जाते हैं। तो आप हमेशा ऑफिशियल आंसर की से देखिएगा। और बाकी वैसे ही आप दूसरा कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी RC अच्छी नहीं है लेकिन मैथ्स अच्छी है, तो आप LR और उसको करिएगा RC को, लेकिन छोड़ के कुछ नहीं जाना है कि आप एक को बिल्कुल ही छोड़ दें कि ये मुझे नहीं समझ आ रहा, बिकॉज यू नेवर नो वहाँ पे जाके आपसे कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे। सो यू हैव टू बी ऑन अ सेफ साइड। 10th इज़ कि ये मुझे बहुत ज़्यादा बात करनी थी इस बारे में। आई वॉन्टेड टू टेल यू कि अभी देखिए मार्केट में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड द ओनली रीज़न कि मैंने कल ही बोला था अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कि आई एम नॉट मेकिंग एनी वीडियोज़ ओवर कि आप ये पढ़ लीजिए, ऐसे नेशनल पार्क्स पढ़ लीजिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि सी देर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल इन द मार्केट। आपको किसी भी चीज़ में कोई हेल्प चाहिए तो आप उससे रिलेटेड एक चीज़ देख लीजिए। मान लीजिए आपको नेशनल पार्क्स एक जगह कंपाइल चाहिए, आपको मिल गए, आपने पढ़ लिए। नाउ डू नॉट गो फॉर दिस कि एक आ रहा है माइंड मैप पढ़ लीजिए, दिस विल मेक योर वर्क ईजियर। एक आ रहा है कि आप न्यूमोनिक्स पढ़ लीजिए, ये इससे आपको जल्दी याद होगा। एक होगा कि विद मैप पढ़ लीजिए, शॉर्ट में पढ़ लीजिए, वन लाइनर्स में पढ़ लीजिए। देखिए ये सब चीज़ें कुछ काम नहीं आएंगी, आप सिर्फ अपना बर्डन बढ़ा रहे हैं एंड यू आर डूइंग नथिंग एल्स। यू आर जस्ट होवरिंग अराउंड दी यूट्यूब या फिर मार्केट में कि ये बुक आ गई है अच्छी, ये आ गई है, इसमें ज़्यादा क्रिस्पी तरीके से दिया है। जब आपको पता है कि लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो लक्ष्मीकांत पढ़िए ना। आपको क्यों देखना है कि लक्ष्मीकांत के भी शॉर्ट नोट्स हो जाएं? क्यों चाहिए आपको शॉर्ट नोट्स? आप खुद बनाइए, आप खुद पढ़िए, बट प्लीज़ फॉलो द रियल मटीरियल जो है। एक ही मटीरियल पढ़िए, ये नहीं कि कल को शॉर्टकट में आपको कुछ मार्केट में दिख रहा है, ये 1 लाइन में बता रहा है, इन्होंने 20 पन्नों में ख़त्म कर दिए लक्ष्मीकांत, आई विल रीड दैट। See, there is no replacement to books. Remember that. There is no shortcut to this. Smart work is there, but shortcut नहीं होता है किसी भी चीज़ का। और स्मार्ट वर्क में आता है चीज़ों को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है, सो दैट इट टेक्स योर लेस टाइम। ओके, इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। क्योंकि मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि अभी बहुत सारा मटेरियल दिखेगा आपको मार्केट में एंड ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस भी आएंगी और फिर ये भी आएगा टॉप 50 क्वेश्चंस, इसमें से क्वेश्चंस पक्का आएंगे, इसमें से 10 क्वेश्चंस पक्का आएंगे। प्लीज़ डू नॉट डू दैट।
इट्स यूपीएससी और ऐसे ही कट ऑफ लो नहीं जा रही है बिकॉज हम मेन जगह से डेविएट हो रहे हैं. डू नॉट गेट डेविएटेड, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. एंड रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू दिस. मैं यहाँ पे आपको ये बताने नहीं आई हूँ. आपको जो चैनल देखना है आप देखिए, आपको जो चीज़ देखनी है देखिए, आपको जो चीज़ पढ़नी है वो पढ़िए. बट द थिंग इज़ फॉलो जस्ट वन थिंग. हर चीज़ के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए. अगर आप कहीं से IER पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक जगह से पढ़िए. ये मत कि थोड़े यहाँ से भी पढ़ लिए, थोड़े वहाँ से भी पढ़ लिए. अब आप इन्वायरमेंट यहाँ से पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट की कुछ करंट अफेयर्स यहाँ से भी पढ़ ली, कुछ कहीं और से पढ़ ली. डोंट डू दिस टू योर सेल्फ. यू विल बी इन अ बिग प्रॉब्लम. क्योंकि फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं होगा. जब हम वहाँ बैठे होंगे ना, स्टिल यू विल बी गेटिंग सम क्वेश्चंस जिसका आपको कोई क्लू नहीं है कहाँ से आए हैं वो क्वेश्चन. लेकिन जो ओनली चीज़ है ना विच विल हेल्प यू सेल थ्रू इज़ योर स्टैटिक पार्ट. रिमेंबर दैट. ये एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको हर जगह से निकाल लेगी. सो फोकस ऑन टू दिस थिंग एंड करंट अफेयर्स को मिनिमम रखिए. ओके, दिस इज़ द थिंग. तो कोई बोल रहा था कि कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करना है कौन सा नहीं. जहाँ से आपको समझ आ रहा है वो कॉन्सेप्ट वो देख लिया आपने, बस उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कीजिए और अपनी किताब पे वापस जाइए. जो आप पढ़ रहे थे आप उस पर जाइए, नो प्रॉब्लम. इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बस उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो आपको पढ़नी है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं ना, ट्रस्ट मी, हमको लग रहा होता है हमको सारा पेपर आता है, हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. जब आप वहाँ बैठेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. माई प्रिपरेशन इज अप टू द मार्क. बट स्टिल जो भी बंदा बैठ रहा होता है ना, उसको पता होता है व्हाट इज़ द लेवल ऑफ पेपर. एंड दिस आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हेन आई टॉक अबाउट कि आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. और बेसिकली अगर मैं 1 मिनट में बता दूं तो ये है कि क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ना मेरा जो बेसिक प्रिंसिपल है, पेपर को देख के डिसाइड होता है. ऐसे नहीं होता आप घर से सोच के जा रहे हैं कि मैंने 95+ अटेम्प्ट कर देने हैं. ऐसा नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पेपर. अगर बहुत ज़्यादा टफ आया है तो ऑब्वियसली इट विल फेच यू नेगेटिव मार्क्स. तो आपको ऐसी गलती करनी ही क्यों है. लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप सिर्फ 75 करके आ जाइए. इवन दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक. कुछ लोग हैं, मतलब मेरे को याद नहीं, आई हैव हर्ड अ टॉपर सेइंग दैट उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने बहुत कम क्वेश्चंस किए हैं. तो वो ना ऐसा होता है कि कुछ केसेस होते हैं. तो अगर आपका वो केस है तो बात अलग है. बाकी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप कोशिश कीजिए कि ठीक है 80 से ऊपर, 85, 86 ठीक है. लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप इतना कीजिए. कुछ लोग हैं जो 93, 94 या 100 करके आते हैं फिर भी उनका होता है. कुछ लोग हैं जो सिर्फ 80, 85 करके आ रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा. 75 करके आ रहे हैं एक्यूरेसी के साथ बट फिर भी नहीं हो रहा. ठीक है. तो आप पहले अपना लेवल देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है. मतलब आपकी गेस वर्क कितना काम करता है. अगर आपको पता है नहीं काम करता है तो ज़्यादा वहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है. बट डू नॉट गो विद दिस माइंडसेट कि मैंने 95 करके आने या 97 करके आने. ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके. नेक्स्ट फाइनली जो लास्ट चीज़ थी जिसके बारे में मुझे बात करनी थी, स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रही थी. स्ट्रैटेजी फॉर द 2 months. नाउ मैं इससे क्या बोलना चाहती हूँ कि ये जो 2 महीने हैं ना, अभी भी 60 डेज़ हैं, अभी भी आपका एग्ज़ाम निकल सकता है. अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था फिर भी मैं बोल रही हूँ आप रात दिन पढ़ेंगे, आपका सिलेक्शन होगा. ट्रस्ट मी, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है. मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ. दीज 2 months आर वेरी क्रूशियल फॉर यू. इसमें से 1 महीना अभी आप प्लान कीजिए आपको क्या क्या ख़त्म करना है, फॉलोड बाय जो उसके नीचे का 1 महीना बच रहा है बाद का जो लास्ट है. दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम योर 15th of May to 15th of June. ओके, दिस इज़ द टाइम स्लॉट जो पूरा आपका प्लान होना चाहिए. अगर आप इस टाइम पे प्लान नहीं कर पाएंगे ना, आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी. बिकॉज आप होपलेस हो जाएंगे लास्ट में कि मैंने ये सोचा था, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ. डोंट डू दैट. ये जो अगला महीना आएगा ना, इस महीने आप देखिए आपको क्या क्या ख़त्म करने हैं, क्या टारगेट्स हैं. और लास्ट के 1 महीने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए. दीज आर द थिंग्स ऑन माई टॉप प्रायोरिटी एंड आई हैव टू फिनिश दीज थिंग्स. तो लास्ट का 1 महीना अच्छे से प्लान करके चलिएगा कि आपको क्या करना है. ओके, सो आई होप आई वॉज क्लियर इन दिस वीडियो. फाइनली मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी थी कि अभी सिंस इवन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इवन आई एम प्रिपेयरिंग, तो आई विल नॉट बी कमिंग अप विद एनी फर्दर वीडियोज़ अभी थोड़ा टाइम टिल नेक्स्ट जब तक मैं आती हूँ. तो फ़िलहाल हो सकता है कि मैं ज़्यादा कमेंट्स या क्वेरीज़ का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा काम कर रही हूँ. एंड आई विल एडवाइज़ यू टू डू द सेम थिंग. आप भी ज़्यादा यूट्यूब पे, गैजेट्स पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए. एग्ज़ाम पे ध्यान दीजिए. दैट इज़ व्हाट गोइंग टू बेयर यू फ्रूट्स. तो आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए. एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं भी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगी एंड आई कैन नॉट ऑलवेज रिप्लाई टू द क्वेरीज. लेकिन मैं जब भी देखूँगी आई विल ट्राई रिप्लाइंग टू दोज थिंग्स. तो आप भी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़िए, डू द स्मार्ट वर्क एंड डू द हार्ड वर्क.
दैट इज़ द की. कोई शॉर्टकट नहीं है. देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. ओके, सो आई एम गोइंग. इतना ही बोलना था मुझे आज की वीडियो में. बाकी रेस्ट अश्योर्ड आपका, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ की योर प्रिपरेशन इज़ अप टू द मार्क. आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं. आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो सही है. डू नॉट कीप चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी टिल द लास्ट मोमेंट. अपने आप को कम से कम डेविएट कीजिए, अपने आप को कम से कम डिस्ट्रैक्ट कीजिए. एंड लास्टली मैं एक चीज़ बोलना चाह रही थी, प्लीज़ डू नॉट बी अ मटीरियल कलेक्टर. ओके, ये काम आपको नहीं करना है. Do not be a material collector. Rather, you should focus on revise. Okay, revise and revise. So that's all for today. What I wanted to tell you. This is the final thing that I told you. Please stop doing all these things. Material की ज़रूरत नहीं है. जितना था उतना बहुत है. You have done enough and you're on the right track. That's it. All the best.